ओके मैम। सो मैम हाँ, स्टार्ट करें। तारिक सर। तारिक सर। जी मैम। सर आप ना डू नॉट डिस्टर्ब लगा लीजिए ताकि आपको कोई मैसेज कॉल या ये सब ना आए। हाँ। ओके मैम। हाँ, डू नॉट डिस्टर्ब लगा लीजिए। तो कोई भी बीच में कुछ नहीं आएगा। हम। यस सर। चलिए सर, स्टार्ट करिए सर। तो गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तारिक रतर है एंड बाय प्रोफेशन मैं गवर्नमेंट सर्वेंट, पार्ट टाइम मैं इस बिजनेस के साथ बिल्ड कर रहा हूँ। और आज हम क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक है वो हेल्थ के रिगार्डिंग है। आज हेल्थ के ऊपर ही हम बात करेंगे और हमारी हेल्थ में सबसे ज्यादा एसेंशियल चीज जो है उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। सो दोस्तों, ये चलते हैं हम आज की प्रेजेंटेशन के ऊपर चलते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी जो हेल्थ है उसके लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ती है? एक तो है कि हमें अच्छी डाइट की जरूरत पड़ती है। हमने अक्सर सुना है कि हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छी एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक्टिव लाइफस्टाइल होना चाहिए, हमें फ्रेश एयर की जरूरत पड़ती है, हमें फिटनेस की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब के बावजूद भी हमारी बॉडी में एक चीज होती है जिसको हम मिनरल कहते हैं, जो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। सो आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमारा मिनरल्स हैं, इस मिनरल ये जो होते हैं, आपने सुना होगा कि विटामिन डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशन फुलफिलमेंट, हेयर स्किन न्यूट्रिशन, प्रोटीन। इन सब डेफिशिएंसियों का जो मेन रीजन होता है वो होती है हमारी मिनरल डेफिशिएंसी। और आपने सुना होगा कि एक मशहूर साइंटिस्ट, एक ऑथर था, उन्होंने कहा था, यू कैन ट्रेस एवरी सिकनेस, एवरी डिजीज एंड एवरी एलिमेंट टू ए मिनरल डेफिशिएंसी। यानी कि इसका मतलब ये है कि मिनरल डिफिशियंसी की वजह से हम किसी भी बीमारी को ट्रेस कर सकते हैं। अगर हमारी बॉडी में मिनरल डिफिशियंसी हो रही है तो उसकी वजह से हमें कोई भी बीमारी हो सकती है। लेकिन हमारी बॉडी में अगर मिनरल्स होते हैं तो हम किसी भी डिजीज को ट्रेस कर सकते हैं। सो ये मिनरल्स होते क्या हैं? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कैल्शियम है, जिंक है, सेलेनियम है, इनको हम मिनरल्स कहते हैं। सो हमें इन मिनरल्स की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम चल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, मैं अभी बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, आप लोग अगर कुछ सोच रहे हैं अभी तो उसमें भी आपको मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। अगर हम स्लीपिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। तो ओवरऑल हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उस एक्टिविटी के लिए हमें क्या है कि हमें मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। सो आइए जानते हैं कि हम जो डेली फूड खाते हैं उनमें से हमें मिनरल्स क्या क्या मिलते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम केला खाते हैं, केले के अंदर पोटेशियम मिलता है, दूध के अंदर हमें कैल्शियम मिलता है, और आम के अंदर हमें मैग्नीज मिलता है, पालक के अंदर हमें आयरन मिलता है, और दूध के अंदर हमें जिंक एंड सेलेनियम मिलता है। सो ये जो चीजें हम अभी खाते हैं, क्या ये सारे सब चीजें सफिशिएंट होती है हमारी बॉडी को प्रॉपर जो हमारी मिनरल रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए? नहीं। अगर हम ये सारी चीजें भी खाते हैं तो उसके बावजूद जो हमारी बॉडी है उसमें हमें इन सब चीजों को खाने के बावजूद भी 16 से 18 मिनरल मिलते हैं। लेकिन हमारे एक हेल्दी बॉडी को मिनिमम जो है वो 60 मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि हमारी बॉडी को मिनरल्स की जरूरत क्यों पड़ती है। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे हमने मिनरल जो स्टंट लगाई हुई है कि हमारे ब्रेन को 83% मिनरल्स, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जो बॉडी होती है मेल की वो 65% जो है वाटर की बनी होती है, और फीमेल की जो होती है वो 60% बनी होती है। इसमें हमारा जो ब्रेन है जिसमें हमें मिनरल्स की 83% जरूरत पड़ती है, आइज में हमें 95% की जरूरत पड़ती है, किडनीज में 83% की जरूरत पड़ती है, और हमारे हार्ट में 75% की जरूरत पड़ती है, और हमारे जो लंग्स होते हैं उसमें हमें 85 की जरूरत पड़ती है, और हमारे जो मस्कल्स होते हैं उसमें हमारी लगभग 75 मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, हम यहाँ पे ये चीज समझते हैं कि हमारी जो मिनरल्स होते हैं वो हमारी बॉडी को मिनरल मेंटेन रखने में, एक हेल्दी बॉडी में रखने में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि मिनरल के क्या सोर्स होते हैं। दो ही सोर्स होते हैं हमारे मिनरल्स के, जिसमें हमारी अर्थ होती है और एक हमारा जो है वो वाटर होता है जिसको हम पानी कहते हैं। दोस्तों, अगर हम आजकल के जमाने में देखें, जैसे कि आप जानते थे कि पुराने जमाने में जब हमें बीमारी बहुत कम होती थी, उसका रीजन ये था कि हमारी जो अर्थ थी
उस टाइम हमें प्रॉपर मिनरल्स मिलते थे, हमें अर्थ से, हमारे वाटर से, क्योंकि उन दिनों क्या था कि उन दिनों हमारा जो अर्थ थी वो बिल्कुल साफ थी। आज आप लोग जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो पोल्यूटेड हो चुकी है, और हम फार्मिंग जो करते हैं उसमें हम यूरिया, डाई, पोटाश, ऐसी ऐसी बहुत सारी जो खादें हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी वजह से बहुत सारे जो मिनरल्स हैं वो हमसे, हमारी जो अर्थ है इससे दूर हो चुके हैं। और हमें बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो वॉश आउट होके ना समुद्रों में जाते हैं और वहां पे रह जाते हैं फिर। सो मिनरल्स हमारी सेलुलर नरिशमेंट के लिए क्यों जरूरी होते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी कैसे बनती है। क्योंकि हमारे एक सेल्स होते हैं, सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है सिस्टम, और उस सिस्टम से बनती है हमारी बॉडी। तो ओवरऑल अगर हम देखें कि मिनरल जो हमारी बॉडी के लिए वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। और ये जो मिनरल्स होते हैं, ये हम जो भी फूड खाते हैं, ये हमारी बॉडी में इस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने में हमें हेल्प करते हैं। सो दोस्तों, कि हमने अक्सर ये सुना है कि आप धूप में बैठो, आपको विटामिन डी मिलेगा, आपको विटामिन डी मिलेगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब हम धूप में बैठते हैं, उस धूप में हमें विटामिन डी नहीं मिलता है, बल्कि D2 मिलता है। और हमारी जो बॉडी होती है उसको हमें विटामिन D3 की जरूरत होती है। और यहाँ पे क्या होता है कि मिनरल्स जो होते हैं वो इस विटामिन D2 को विटामिन D3 कन्वर्ट करने में हमारी जो हेल्प करते हैं। जैसे कि हमारे पास कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, ये हमें हेल्प करते हैं इसको विटामिन डी को विटामिन D3 में कन्वर्ट करने के लिए। सो दोस्तों, आगे चलते हुए मैं आपको बताऊं कि अभी आप जानते हैं कि हमारा जो पूरा एनवायरनमेंट है, पूरी जो अभी हमारा लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है। आप जानते हैं कि पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है, एडल्ट्रेशन फूड्स में है। हमारे पास केले आते हैं तो वो वहां से कच्चे केले आते हैं, उसके बाद हम उसमें दवाई इस्तेमाल करते हैं। हमारे ऑरेंजेस के लिए, हमारे बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको एडल्ट्रेशन लगती है। और आप जानते हैं कि सबसे बड़ा रीजन, एक रीजन मुझे आजकल के जमाने में लगता है, वो है हमारा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। आप जानते हैं कि हमारे खाने पीने का कोई सिस्टम नहीं है, हमारे बैठने का कोई सही ढंग नहीं है, और जंक फूड हम लोग कितना खा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत ही मेजर रीजन है, जिस रीजन की वजह से हमें आज मिनरल डिफिशियंसी हो रही है और हम लोग हेल्दी नहीं रह पा रहे हैं। सो दोस्तों, आइए जानते हैं कि जो हमें ये मिनरल्स होते हैं इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। जब आपको लगे कि हमारे पास मिनरल डिफिशियंसी हो रही है, आपको नमनेस फील होगी, मसल क्रैम्प्स आएंगे, टूथ डिकेसी होगी, ब्रेन फॉग होगा, आप रेस्टलेस फील करोगे, आपको लो इम्यूनिटी होगी, आपको ब्रूचुअल हेयर्स होंगे, और आपको ऐसी बहुत सारी थकावटें महसूस होंगी जब आपको ये मिनरल डिफिशियंसी हो जाएगी। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिससे हमें ये फील हो जाएगा कि हमें मिनरल डिफिशियंसी है। सो दोस्तों, कुछ कॉमन डिजीज ऐसे हैं जहां से हमें पता चलता है कि मिनरल की जो डिफिशियंसी, जैसे कि आयोडीन, जिससे गॉइटर होता है हमें, ठीक है, आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स होते हैं हमें। कैल्शियम की कमी अगर हमारे हो जाए तो हमारे बोन्स में प्रॉब्लम हो जाती है। आयरन की कमी अगर हम जो हो जाती है तो हमारा एनीमिया, जिसको हम बोलते हैं, खून की कमी हो जाती है। जिंक की प्रॉब्लम की वजह से एक पुअर प्रेगनेंसी आउटकम हो जाती है। और अगर हम फ्लोराइड की बात करें तो ये डेंटल डिकेसी के बारे में और बोन हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरत होता है। और सेलेनियम की अगर हम बात करें, सेलेनियम हमारे कैंसर कॉज के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये हमारे कार्डियोवास्कुलर की जो डिजीज होती है, जिसको हम हार्ट के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। सो दोस्तों, आपके लिए मैं इन सब चीजों के लिए हमारे वेस्टेज ने लेके आए हैं एक ऐसा कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप, जिसको हम वेस्टेज प्राइम कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप के नाम से जाना जाता है। ये हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। वेस्टेज CMD जो है, इसमें है 84 ह्यूमन ग्रेड मिनरल्स, जो कि हमारी ओवरऑल बॉडी के सारे मिनरल्स को पूरा कर देती है। सो दोस्तों, ये जो हमारा CMD है, ये हम ग्रेट सॉल्ट लेक उतार से लेके आ जाते हैं, और इसमें हम सोलर इवापोरेशन सिस्टम के जरिए, ये बिल्कुल 100% नेचुरल होता है। और इसमें बायो अवेलेबल जो CMD हमारी है, ये हमारी एब्जॉर्प्शन में बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाती है इससे। और इसको सोलर इवापोरेशन के जरिए पूरे 2 साल के अंदर तैयार किया जाता है। तो यहाँ तक ये समझ सकते हैं कि हम ये जो हमारे पास CMD है, ये बिल्कुल एक नेचुरल प्रोसेस से गुजर के हमारे पास एक नेचुरल प्रोडक्ट आ जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है, ये GST फ्री है, क्योंकि ये नेचुरल है। नेचुरल किसी भी चीज के ऊपर GST नहीं लगता है। सो यहाँ पे हमें ये चीज पता चल जाती है कि वेस्टेज प्राइम CMD जो है वो बिल्कुल 100% नेचुरल है। सो दोस्तों,
अगर हम जान लेते हैं कि ये सीएमडी हमारे कहाँ से आता है। सीएमडी जो है वो एक ग्रेट सॉल्ट लेक, आपने नाम सुना होगा, जो कि ओथाज में है। वहां से ये हमारे पास आ जाता है, सोलर एवापोरेशन सिस्टम के जरिए हमारे पास आ जाता है। 2 साल का पूरा एवापोरेशन सिस्टम होता है, जहां से इसको सुखाया जाता है, फिर प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है, फिर इस चीज को हमारे पास भेजा जाता है। सो ये चीज हमें पता चल जाती है कि ये बिल्कुल हमारा ऑर्गेनिक सिस्टम है। वेस्टेज प्राइम सीएमडी यूनिक क्यों है, आइए इस चीज को जान लेते हैं। क्योंकि ये सीएमडी जो है ये आपको खाली वेस्टेज के जरिए जरिए ही मिल जाएगी, क्योंकि हम डायरेक्ट इसको यूएस से इंपोर्ट करके ग्रेट सॉल्ट लैक जो होता है वहां से हम इसको लाके आप लोगों को देते हैं। सो ये यूनिक क्यों है? ये तो हमारी जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ के पे हमारी कुछ सर्टिफाइड होती है, जैसे कि अमेरिकन वेजिटेरियन एसोसिएशन ग्रास सर्टिफाइड है, ग्लूटेन फ्री है, हलाल सर्टिफाइड है, कोशर सर्टिफाइड है, ग्रास अप्रूव्ड है, एनएससी अप्रूव्ड है, एनएसएफ अप्रूव्ड है हमारा ये प्रोडक्ट। और दोस्तों, वेस्टेज प्राइम सीएमडी को जब हम लोगों ने ट्राई किया, जब इसके ह्यूमन के ऊपर रिसर्च की गई, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपकी जो लेफ्ट साइड में होगा, वहां पे आप देख रहे हैं कि हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपक गए हैं। लेकिन जैसे ही हमने इसमें सीएमडी का यूज किया, सो तुरंत ही आप लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारी सेल्स हैं ये फैल गई। सो जैसे कि हमारी सेल्स जब फैल जाएगी, तो ये कॉमन सेंस है कि हमारी सेल्स जब ऑटोमेटिक जहां पे इनकी प्रॉपर प्लेस है वहां पे रहेंगे, एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं, तो हमारी जो वहां पे बॉडी है वो फंक्शनिंग सही करेगी। और दोस्तों, वेस्टेज प्राइम सीएमडी जो है वो हमारे मस्कुल्स के लिए अच्छा है, हमारे बोन्स के लिए अच्छा है, हमारे ब्रेन के लिए अच्छा है, हमारे हार्ट के लिए हेल्थ है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये हमारी पूरी जो हेल्थ है उसके लिए बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। सो दोस्तों, ये इस प्रोडक्ट के कुछ फायदे जान लेते हैं। ये हमारी सेलुलर नरिशमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि एक सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से फिर हमारी बॉडी बनती है। तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, ये आपकी स्किन को हेल्दी रखती है, ये आपको डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करती है, ये हमारे मसल्स के स्मूथ फंक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। सो आइए जानते हैं कि वेस्टेज सीएमडी का हमें कितना इस्तेमाल करना चाहिए। वेस्टेज सीएमडी जो है उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए, 1 लीटर पानी के अंदर हमें 7 बूंदे इस्तेमाल करनी है। तो जब हम, लेकिन उसके लिए आपको मैं एक चीज बोलूंगा कि जब भी आप इसका इस्तेमाल करोगे, तो आप इसका इस्तेमाल या तो शीशे के गिलास में करोगे, या तो किसी प्लास्टिक के गिलास में करोगे, या तो प्लास्टिक के किसी बोतल में, या जैसे कि हम जानते हैं कि तांबे के बर्तन में या किसी और बर्तन में हम इसका इस्तेमाल ना करें। और 1 लीटर के अंदर हमें 7 ड्रॉप्स डालनी है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर हम किसी का वेट 20 kgs है तो उसको 1 लीटर पानी पीना है, और अगर किसी का वेट 40 kg है तो उसको 2 लीटर पानी पीने, और अगर किसी का वेट 60 kg है तो उसको 3 लीटर पानी पीने, और अगर किसी का वेट 80 kgs है तो उसको 4 लीटर पानी पीना है। तो उस हिसाब से आप देखिए कि आपकी बॉडी का वेट क्या है, तो आप उस हिसाब से इस प्राइम सीएमडी को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके बहुत ही मेरिकल्स रिजल्ट्स हमारे पास आ चुके हैं, और काफी टाइम से हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, इस प्राइम सीएमडी को ना कि हम अपनी बॉडी के अंदर भी इस्तेमाल कर, बल्कि बॉडी के बाहर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर आप एक मामूली स्प्रे की 100 ml स्प्रे की बोतल लाओगे, अगर आपकी स्किन पे कुछ ऐसे इश्यूज हैं, तो अगर मेल हैं तो मेल के लिए हम उसमें क्या करेंगे, मेल के लिए हम उसमें 33 ड्रॉप्स डालेंगे, और अगर फीमेल हैं तो उसके लिए हम 33 ड्रॉप्स डाल के उसका एक सेम डी स्प्रे बना के हमारे स्किन के ऊपर इसको स्प्रे कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये हमारी बॉडी के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे हर एक ऑर्गन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही ज्यादा मिनरल्स की जरूरत हमें पड़ती है। अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी रहे, आप की जो सेहत है वो तंदुरुस्त रहे, तो आप आज से ही वेस्टेज प्राइम सीएमडी का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। थैंक यू, विश यू वेल्थ। वंडरफुल तारिक सर, ऑसम, माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन। आप सर मुझे होस्ट बना दें। ओके मैम। ओके।
चलिए ग्रेट। मैम मैंने पोस्ट कर दिया। हाँ नहीं, अभी आपने आपने स्पॉटलाइट में रखा है अभी मेरे को। हाँ ठीक है सर। हाँ तो ये थी जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। मतलब सब, मैं चाहती हूँ कि सर के लिए ना एक खाली वर्चुअल क्लैप नहीं होनी चाहिए, एक वैसे ना अपना स्क्रीन ऑन करके सब लोग ना एक अच्छे से क्लैप दीजिए, क्योंकि सर ने बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छे तरीके से जो है सीएमडी की प्रेजेंटेशन ली है और पूरी कोशिश की कि वो इसके बारे में बताएं। एक्चुअली सीएमडी इतना वास्ट प्रोडक्ट है, इतना वास्ट प्रोडक्ट है कि इसके ऊपर जितनी बात करी जाए वो कम है। तो थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने बहुत जबरदस्त तरीके से आज हमें सीएमडी के ऊपर बहुत अच्छी बातें बताई। तो बहुत जबरदस्त रहा। तो आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, इंडियन डाइटिशियन एसोसिएशन आईडीए की रिसर्च ये कहती है कि हमारी जो सॉइल है वो न्यूट्रिशन लूज कर रही है। यानी कि एक टाइम पे जो हमारे खाने में न्यूट्रिशन मिलता था, प्लेट में जो होना चाहिए था वो पूरा नहीं है। अब आहार बहुत जरूरी है, न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज है आज के दौर में पेस्टिसाइड और केमिकल फार्मिंग। तो इसके करते हमारे पास प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं आ पाता है। तो अगर हम बात करें मतलब किसकी, मिनरल्स की, मिनरल का दो ही सोर्स होता है, एक मिट्टी होता है, एक पानी होता है। अगर हम ये सोचते हैं कि मतलब मिट्टी के अंदर हमारे को मिनरल मिलेगा, नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो सब्जियां भी उग रही हैं उनके अंदर केमिकल्स और पेस्टिसाइड इतने ज्यादा है कि सॉइल डिप्लीट कर रही है वो सारे जो है मिनरल्स। और सीएमडी के द्वारा हम लोगों को ये सब चीजें मिल सकती हैं। सर ने बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन आज की दी है। पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि सबको कैसा लगा, तो अपना हार्ट या मतलब एक रिएक्शन देके जो है ना, रिएक्शन एक वर्चुअल क्लैप या हार्ट या जो भी वट एवर देके ना मैम दिखाया बहुत करो। अच्छी इंफॉर्मेशन, वेरी हाँ नाइस। क्योंकि जब तारक सर कोई भी, सुपर। हाँ हाँ, जब कोई भी मतलब हाँ, स्टार्ट करता है कोई भी चीज का इनिशिएटिव जब हम लेते हैं तो अप्रिसिएशन बोल करनी चाहिए, हमेशा तारीफ करनी चाहिए, इससे हौसला अफजाई होती है। तो मुझे ये बताइए कि कल की प्रेजेंटेशन कौन लेगा, कौन किस टॉपिक के ऊपर बात करेगा, वो वॉलंटरी जो है अपना हैंड रेज करे और वो बताएं कि कौन। फिरदौस साहब, फिरदौस सर, सर अपनी माइक को अनम्यूट करें, माइक अनम्यूट करें। जी सर। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आप ठीक हैं अच्छे से, बखैर आफियत? बस ठीक ठीक मैडम। आप ले रहे प्रेजेंटेशन कल की? मैं तो अभी आया जम्मू से। अच्छा ठीक, मैं कल की बात कर रही हूँ। चलिए कौन है वो फटोफट से अपना हैंड रेज करे या अपनी माइक ऑन करके बता दे कि वो लेना चाहते हैं। राफे मैडम बस। नहीं सर, आशा मैडम इसे मैं कल करूंगी मंडे। मैं। कौन मैं? मुस्कान मैम। मैम अपना स्क्रीन ऑन करेंगे आप? कहाँ है हम देखें मुस्कान? जी कौन। मैम। जी मुस्कान मैम, ग्रेट। ओ ओ वेरी गुड मॉर्निंग मैम, आप ठीक थे अच्छे से? गुड मॉर्निंग मैम। जबरदस्त, किस पे करेंगे आप बताएं? जी कैनोडा